से पहले बात करते हैं संभल की। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम कल से शुरू होगा। हालांकि जामा मस्जिद में सफाई का काम शुरू हो चुका है। जामा मस्जिद के सदर ने बताया है कि सफाई का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद पर पहले की तरह हरा और हल्का पीला रंग होगा। जहां जहां पर पुताई का काम होना है उस जगह का आज एएसआई की टीम ने निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया हुआ है, जिसमें 3 दिन बीत चुके हैं। पुताई होगी। अब तो आज अभी सफाई सुथराई करेंगे इसकी पुष्टि की। अच्छा, जैसे हाईकोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था, 3 दिन तो गुजर चुके। हाँ, तो 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि 4 दिन में हो जाए। तो ये अब तक की ये जो देरी रही, इसे किसी जिम्मेदार ठहराते हो? त्यौहार आ गए ना बीच में। 12 तारीख की रात तक तो ऑर्डर ही मिल पाया। 13 तारीख को ये लोग आए, 14 में होली थी, आज फिर आए। क्या अप्रूवल हो गया इनका एएसआई? हाँ हाँ, हो गया, सब हो गया, सब हो गया। तो सामान आ गया पुताई का सारा? हाँ, सब चीज़ें। कौन कौन से कलर से यहाँ पेंट किया जाएगा? तो भैया पहले से तो सफ़ेद, हरा और हल्का वैसा है सुनहरी, उन्हीं से कराएंगे जैसा होता चला आया वर्षों से। अरे पर आपत्ति जताई थी मंदिर पक्ष वाले। वो अनावश्यक है, अनावश्यक है। एएसआई की टीम पहले जिस तो लेट आई 12 बजे के आसपास, और आने के बाद में उन्होंने जो है लेबर कितनी लगनी है इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और मटेरियल कितना लगेगा, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आज से शुरू करवा दी है। अब अगर नहीं तो कल से शुरू करा देंगे। जैसे एएसआई के अधिकारी ने भी ये कहा है कि कल से शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे। नहीं, इन लोगों का लग रहा है कल से शुरू करने के लिए। हमने यही कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, 7 दिन का टाइम दिया गया था आपको, 3 दिन गुजर चुके हैं, जल्द से जल्द कराएं। सर, कितने लोग रहे होंगे टीम में? टीम में 3 लोग आए थे। अच्छा, लेबर कौन सी लगेगी? लेबर ये लेकर आए हैं और यहीं से अरेंज कर रहे हैं, लोकल से यही लोग। संभल की बहुचर्चित जामा मस्जिद की पुताई रविवार को होगी। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद की पुताई का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई की टीम संभल पहुंची थी, जहां पर टीम ने मेजरमेंट किया है, वहां पर ही जायज़ा लिया है कुल कितने पोर्शन में पुताई होनी है। दरअसल में हाई कोर्ट ने मस्जिद की सजावट का आदेश दिया है और बाहरी पोर्शन की पुताई का आदेश दिया है। इसके बाद में एक दिन होली का पड़ा है। बाद में आज एएसआई के पेंटर और एएसआई के अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों ने करीब 2 घंटे जामा मस्जिद में इस बात का जायज़ा लिया है कि पुताई में कुल कितना पेंट लगेगा और कितनी लेबर लगेगी। करीब 2 घंटे बाद अधिकारी जामा मस्जिद से बाहर निकल आए हैं। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है, ठेकेदार का कहना है कल पुताई होगी। वहीं पेंटर भी यही बता रहे हैं कि पुताई कल होगी, और जामा मस्जिद कमेटी के सचिव और सदर ने भी कल पुताई होने की बात कही है। ताकि हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर पुताई का आदेश दिया था, इसमें से 3 दिन अब बीत चुके हैं। 4 दिन में ये पुताई होनी है, तो रविवार को ये पुताई शुरू हो सकती है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। कल से संभल की जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले हरे और भगवा रंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। संतों में ये बहस छिड़ गई है और ऐसे में संतों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हरे रंग से पुताई की गई तो फिर भगवा रंग भी होना चाहिए, नहीं तो केवल सफेद रंग से मस्जिद की पुताई की जाए। क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा, ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। उन लोगों ने न्यायालय में मामला चल रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। आगे क्या स्टेप है आपका? आगे हमारा चल रहा है कानून कार्रवाई। किस तरह की? कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट ही बताएगा कैसे चल रही है। कोर्ट न्यायालय देता रहता है दिन रात कोई ना कोई आदेश। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो उसकी पुताई होगी बाहर, तो उसके लिए हम लोग आए हैं कि नहीं होनी चाहिए पुताई। हमारे भी अधिकार है, वो सबका है, क्योंकि एसआई की बिल्डिंग है, पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है, इसलिए सबका अधिकार है, पूजा करने का अधिकार। कहाँ पर? हरिहर मंदिर में। डीएम एसपी संभल आए थे कोतवाली में, तो अब उनसे ही मिले हैं, क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि मंदिर में हमें पूजा की अनुमति दी जाए। मामला तो न्यायालय में है।
हाँ, तो न्यायालय में है तो न्यायालय से ही मांग कर रहे हैं, सबसे मांग कर रहे हैं हम। तो अब आपने डीएम साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात की है, हाँ। उनसे आपने बात रखी, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? उन लोगों ने न्यायालय में मामला चल रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। आगे क्या स्टेप है आपका? आगे हमारा चल रहा है कानून कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई? कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट ही बताएगा कैसे चल रही है। कोर्ट न्यायालय देता रहता है दिन रात कोई ना कोई आदेश। काशीराम की जयंती पर दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब खराब शासक हो सकता है, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर था। आज भाजपा के नेता इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा दर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है वो खराब रहे हों, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हद कर दी। हम समझते हैं जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन पर झांक कर देखना चाहिए। यूपी बीजेपी कल यानी कि रविवार को अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगी। जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारियों और जिले के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे नामों की घोषणा होनी है। लिहाजा तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी यूपी में जिला अध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है। जिला अध्यक्षों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। 2024-25 संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। चुनाव अधिकारी अपने जिला केंद्रों पर जाएंगे, पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और सभी जिला कार्यालयों पर एक बड़ी बैठक, जिसमें मंडल, जिला, उस स्थान पर निवास करने वाले प्रदेश और राष्ट्र के भी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और सबके सामने चुनाव अधिकारी जिलाध्यक्ष की घोषणा करेंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्षों की जिस सूची का इंतजार पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, दरअसल 2 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची के जारी होने की चर्चाएं थी, लेकिन अब वह बहुप्रतीक्षित जिलाध्यक्षों की भारतीय जनता पार्टी की सूची कल जिला मुख्यालयों पर 2 बजे जारी होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति सेट कर ली है। जिला मुख्यालयों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस जो जिले के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी और इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 75 से 80 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है और कुल 98 संगठनात्मक जिले भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला किया है। मुसलमानों को गुमराह और मुसलमानों को भयभीत करने का आरोप लगाया। रजवी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरह से आजाद है, मुसलमानों को कभी त्योहार मनाने से नहीं रोका गया। कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए यह कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने संभल में शांतिपूर्वक होली मनाए जाने पर लिखा है कि दशकों बाद संभल में मनाई गई होली ये दिखाती है कि बीजेपी ही हिंदू हितों की संरक्षक है। याद रहे कि संभल में हिंदू मंदिर और त्योहार मुगल या अंग्रेजी शासन के दौरान नहीं बल्कि आजादी के बाद कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के शासनकाल में लुप्त हुए।
तो विपक्षी दलों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सदियों से संभल के साथ साथ पूरे देश में हमेशा होली मनाने की परंपरा रही है और हमेशा लोग मनाते रहे। ये आज कोई नई होली नहीं मनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी की तुच्छ मानसिकता कि हमेशा उसने त्योहारों पर हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में बांटने का प्रयास किया है, जो कि आज बीजेपी अपने इरादे में नाकाम रही है। हमारे देश में सारे देशवासियों ने धूमधाम से होली भी मनाया और जुमे की नमाज भी पढ़ी। जनता पार्टी हमेशा ही ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देती है और कराती हुई नजर आती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन आप लोग कितनी भी नफरत फैला लीजिए, हमारे देश में सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्ण रह करके सारे पर्व मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने तमाम बार इस तरह के नफरती बयान दिए जिससे पोलराइजेशन हो सके। और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ओडिशा के पुरी पहुंची, जहां पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई। सांसद हेमा मालिनी और संबित पात्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुरी पहुंची थी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, और जब पहुंची तो संबित पात्रा पहुंचे स्वागत करने के लिए। तमाम कार्यकर्ता भी बीजेपी के इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और देखिए कैसे डांस करके, फूलों की बौछार करके होली का पर्व आज भी मनाया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेमा मालिनी और संबित पात्रा, और साथ ही बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ओडिशा का कल्चर भी आपको दिखाई देगा और साथ ही फूलों से होली खेलने की ये तस्वीरें